अब हम लोग गिदम से दंतेवाड़ा माँ दंतेश्वरी के दर्शन के लिए निकल चुके हैं और अभी सुबह का 9:15 के आसपास समय हो रहा है। हम लोग कल रात यही गिदम में स्टे किए थे। अब यहाँ से 11 किलोमीटर है दंतेवाड़ा और दंतेवाड़ा की यात्रा में जा रहे हैं। माँ दंतेश्वरी मैया की जय। छत्तीसगढ़ का बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है माँ दंतेश्वरी का, जहाँ पर कोई भी सच्ची मुराद के साथ अपनी मनोकामना लेकर के आते हैं तो माता रानी उनकी मनोकामना को ज़रूर पूरा करती हैं। ऐसे ही हमने पिछले बार 10 साल पहले आया था एक मुराद लेकर के और हमारी वो मुराद पूरी हो गई है। और आज हम माता रानी का धन्यवाद करने के लिए जा रहे हैं कि माता रानी ऐसे ही हमारे परिवार के ऊपर कृपा बनाए रखें। मैं साथ ही साथ चाहता हूँ पूरे छत्तीसगढ़ वासियों के ऊपर कृपा बनाए रखें। आज झांसी से महेश यादव जी भी आए हुए हैं और मैं माता रानी से मैं निवेदन करता हूँ कि महेश यादव के परिवार के ऊपर भी कृपा बनाए रखें। महेश यादव जी, आप इधर थोड़ा सा देखिए, आपको कैसा लग रहा है छत्तीसगढ़ में आकर के? आप अपना अनुभव बताइए। आप लोगों की कंपनी कल से चल रही है बहुत बढ़िया। छत्तीसगढ़ कैसा है? बहुत हरा भरा और बहुत अच्छे शालीन लोग हैं। आप हम तो रह चुके हैं पहले। तो कब तक रहे हैं छत्तीसगढ़ में? हम लगभग 20 साल रहे छत्तीसगढ़ में। और आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई है? सब राजनांदगांव जिला ही में हुई है लगभग। शायद आप मानपुर मोहल्ला में भी है ना रहे हैं, सुना हूँ। हाँ। कब से कब तक? मानपुर में हम 6 से 8 तक पढ़ाई की। डोंगरगढ़ में 3 से 5। हाँ। बाकी कक्षा है ना? कक्षा। हाँ। बाकी गंडई में 9 से 12। उसी दौरान हम लोग की दोस्ती हुई। 9वीं से 12वीं के दौरान मेरा महेश भाई की दोस्ती हुई और आज वो दोस्ती है ना आज भी बनी हुई है, हमेशा बनी रहेगी और हमेशा बनी रहेगी जब तक हमारा जीवन रहेगा। 1986-87 की दोस्ती आज भी बरकरार है और ऐसा लगता है कि हम लोग आज उसी लाइफ को जी रहे हैं। अब देखिए आप लोग यहाँ का सुंदर सुंदर नज़ारे और ये रोड को देखिए, कितना सुंदर रोड बनाया गया यहाँ पर हमारे सरकार के द्वारा। और 9 किलोमीटर बचा है दंतेवाड़ा और दंतेवाड़ा के आसपास का मैं खेत को दिखाऊंगा यहाँ पर। हाँ, तो पहले से बहुत बदल गया है ये खेत। तो यहाँ पर छोटे छोटे हैं खेत, मतलब खेती किसानी में उतने परिपक्व नहीं हैं यहाँ के लोग, क्योंकि यहाँ पर ज़मीन वैसी नहीं है। और ख़ास करके जो आदिवासी परिवार हैं ये बेचारे लोग पूरे अपने जंगल के ऊपर ही निर्भर रहते हैं, जैसे महुआ, बिन्ना, तेंदू, आम, जो भी यहाँ पर जो है ना उपज है उन्हीं के सहारे ये ज़िंदा रहते हैं, उन्हीं के सहारे इनको अच्छा लगता है प्राकृतिक माहौल में रहते हुए। यहाँ पर उससे बड़ी बड़ी बिल्डिंगें भी बन गई हैं। देखिए यहाँ पर छात्रावास वगैरह, लवलीहुड कॉलेज है ना, प्रशिक्षण केंद्र दंतेवाड़ा वगैरह सब दिख रहा होगा आपको बीच बीच में। ये सब रोड पे ही बनाया गया है। पहले हम 10-15 साल पहले आए थे तो ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन आज सब कुछ बदल चुका है। बहुत सुंदर, बहुत शांतमय। कई लोग सोचते हैं कि नहीं यहाँ पर दंतेवाड़ा के इस काल गिदम थोड़ा सा एरिया ठीक नहीं है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह और हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विजय शर्मा और हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय श्री विष्णुदेव जी के प्रयास से पूरा छत्तीसगढ़ शांतिमय हो गया है, पूरा शांत है पूरा छत्तीसगढ़, पूरा दंतेवाड़ा केसकाल गिदम। यहाँ तक हमारे पूरे अबुझमाड़ में भी हमारे फोर्स घुस चुकी है और यहाँ पर किसी भी प्रकार को आपको कोई परेशानी नहीं होगी। बिल्कुल जो पहले राम राज्य था वैसे ही विष्णुदेव जी का राज्य यहाँ पर चल रहा है। बहुत सुंदर सुशासन यहाँ पर वो दे रहे हैं। और इसके पहले डॉक्टर रमन सिंह भी थे 15 साल तक, उन्होंने भी बहुत प्रयास किया। यहाँ के छत्तीसगढ़ के हमारे जितने भी हो, चाहे वो कांग्रेस के नेता हो, चाहे वो भाजपा के नेता हो, चाहे अन्य नेता हो, सभी ने यहाँ पर अपने छत्तीसगढ़ के विकास के लिए काम किया है और बहुत अच्छे ढंग से छत्तीसगढ़ को एक ऊंचाई तक ले जा रहे हैं। इनमें हमारे छत्तीसगढ़ के सभी नेताओं का योगदान है। और आप सभी जानते हो मैं सुशील नारायण शर्मा शालेय शिक्षक संघ का जिला उपाध्यक्ष हूँ राजनांदगांव जिले का। साथ ही साथ मैं व्याख्याता भी हूँ, भगवताचार्य भी हूँ और अभी रेड क्रॉस का राजनांदगांव का जिला का प्रभारी भी हूँ मैं। और बहुत सारे वैसे लोग मुझे जानते हैं पूरे छत्तीसगढ़ के खास करके शिक्षक समुदाय तो टोटल मुझे जानता ही है। और शिक्षकों के से मैं लगभग 1995 से जुड़ा हुआ हूँ। ऐसा कोई हड़ताल नहीं होगा, ऐसा कोई मौका नहीं होगा कि मैं उस हड़ताल में शामिल ना हूँ। और ऐसा मैं जीवन भर है ना कर रहा हूँ। आज 30 साल की सेवा
हर शिक्षकों के सुख दुख में मैं शामिल होता हूँ। और अभी हमारे यहाँ क्रमोन्नति का मामला चल रहा है, हमारे यहाँ युक्ति युक्त का मामला चल रहा है। तो मैं शासन का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि ये युक्ति युक्त का जो मामला है ना, 30 में जो एक शिक्षक दे रहे हैं, है ना, और 60 में के अंदर में 2 शिक्षक दे रहे हैं, वो ठीक नहीं है। क्योंकि युक्ति युक्त के हो जाने से बहुत सारे स्कूल बंद हो रहे हैं, बहुत सारे शिक्षक प्रभावित हो रहे हैं। और है ना, हमारा जो 2008 का सेटअप है, अगर उसे लागू कर दिया जाए तो शासन का भी काम हो जाएगा जो चाहती है शासन, और हम शिक्षकों का भी भला हो जाएगा जो यथावत रहेंगे, कहीं इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। और इससे क्या है, शासन को कोई विशेष है ना आर्थिक क्षति भी नहीं होगी। और 2008 के सेटअप में बच्चे हमारे तो हैं ही, हमारे छत्तीसगढ़ के स्कूलों में दर्ज संख्या ठीक है। वैसे सरकारी स्कूल यहाँ का जाना माना स्कूल है, प्राइवेट स्कूल को हम लोग मात देते हैं। अभी आप लोग देखे होंगे रिजल्ट 2025 में जब रिजल्ट आया है ना, 12वीं टॉप 10 का हमारा राजनांदगांव खास करके बताना चाहूँगा। राजनांदगांव जिले में जो टॉप 10 में है हमारा, मैं जहाँ पदस्थ हूँ सुर्गी हायर सेकेंडरी स्कूल, वहाँ पर टॉप 10 में 12वीं में 3 बच्चे हमारे एक ही स्कूल से टॉप 10 में अपना जगह बनाए हैं। हमारे यहाँ डीओ हैं श्री प्रवास बघेल जी, और हमारे प्राचार्य हैं NK साहू जी, और प्लस सभी व्याख्याताओं का वहाँ पर उसमें योगदान है। और हम सब यहाँ पर शिक्षा को है ना उच्च से उच्चतर की शिक्षा की वो ले जा रहे हैं। बहुत सारे है ना, बहुत सारी बातें मेरे को कहनी है, लेकिन यात्रा में हूँ मैं, इसलिए अपनी बातों को मैं थोड़ा सा शार्ट कर रहा हूँ। और अब हम दंतेवाड़ा 4-5 किलोमीटर बचा हुआ है, पहुँचने वाले हैं। तो छत्तीसगढ़ शासन से आग्रह है कि ऐसा कुछ बीच में उपाय बना, क्योंकि हम लोग 28 मई को विधानसभा का घेराव करने जा रहे हैं सभी संघों के द्वारा। ऐसा निर्णय हम लोग लिए हैं कि 28 मई है ना, शासन का ध्यान आकर्षित करने के लिए विधानसभा घेराव का कार्यक्रम किया गया है साथियों। और देखते हैं आगे क्या रणनीति बनती है। तो मैं चाहता हूं, छत्तीसगढ़ शासन से अपील करता हूं कि 2008 के सेटअप को यथावत लागू कर दिया जाए, फिर हम शिक्षकों को कोई परेशानी नहीं होगी। और एक प्रधान पाठक और 2 शिक्षक हमारे प्राथमिक में होने चाहिए। वैसा ही हमारा मिडिल स्कूल है जहां पर एक प्रधान पाठक हो और 3 शिक्षक हों, तो फिर हम किसी को कोई परेशानी नहीं होगी यथावत। क्योंकि बहुत सारे काम रहते हैं स्कूलों में, आप देखे होंगे एक शिक्षक तो डाकिया बना रहता है, आए दिन चुनाव, आए दिन मतदाता सूची का काम, अन्य प्रकार का सर्वे, डाक, मध्याह्न भोजन, है ना, सब हिसाब रखना रहता है, बच्चों का हिसाब, छात्रवृत्ति, ड्रेस, है ना, बहुत सारे वर्क रहते हैं। तो एक शिक्षक, या फिर अगर नहीं कर पा रहे हैं तो आप हर स्कूल में एक लिपिक है ना पोस्ट बना दीजिए, है ना, तो यथावत हमारा काम चलता रहेगा। तो साथियों, मैं सुशील नारायण शर्मा आप देख रहे हैं, और ये हमारी श्रीमती है, ये प्रधान पाठिका है, ये है शासकीय प्राथमिक शाला खैरबना में है, नर्मदा गंडई के बाजू में। और हमारी श्रीमती हैं, आप तो जानते ही हैं। और मैं सुशील नारायण शर्मा, और राम टेके जो हैं अभी हाई कोर्ट में जो केस लगा रहे हैं, प्रमोद राम टेके जी, है ना, वो मेरे खास मित्र हैं, राजनांदगांव के रहने वाले हैं। तो साथियों, अगर आपको है ना लगता है कि क्रमोन्नति का केस सोना साहू ने जीता है, और सोना साहू के प्रकृति का ही हमारा सबका केस है, हमारे वकील महोदय के द्वारा 2014 तक का जो ज्वाइनिंग है उनका केस हमारे वकील महोदय के द्वारा लगाया जा रहा है। तो मैं आप सभी से विनम्र अपील करता हूं कि आप हमारे से जुड़िए, और हम आपको अच्छी से अच्छी सेवा प्रोवाइड कराएंगे। किसी भी प्रकार की कोई आपको कठिनाई नहीं होगी, हमारे साथ जुड़ेंगे। और हम लोग भी कमर कस लिए हैं कि जब सोना साहू को है ना क्रमोन्नति मिल सकता है, तो हम सबको क्यों नहीं मिल सकता। धन्यवाद मित्रों।